और सैयद याहिया हुसैनी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले याहिया आपसे आगाज़ करेंगे और याहिया will join us in just a bit। सुहेल इमरान से बात कर लेते हैं। सुहेल, बाबर आजम काफ़ी अरसे तक 2.5 साल तक नंबर 1 रहे और फाइनली शुभमन गिल ने वो टेक ओवर कर लिए नंबर 1 पोजीशन। एक तो इस पर भी अपना कमेंट दें और साथ ही साथ आने वाले मैचेस में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप। जैसे पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच है, आज का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है और पीसीबी की टेंशन चल रही है, जो इंतजाम के बयानात सामने आए उससे पहले बोर्ड की जानिब से जो हुआ है, ओवरऑल आप क्या कहेंगे? जी मुबशर, क्रिकेट के हवाले से आजकल खासी गहमा गहमी है। एक तो ऑन द फील्ड है जो कि वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, और ऑफ द फील्ड खासा अच्छा सरगर्मियां जो हैं, गहमा गहमी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी रखी हुई है। 2-3 दिन की खामोशी आती है और उसके बाद फिर एक मरतबा उसको हवा दे दी जाती है और सबकी नजरें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ चली जाती है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की माजी में भी रवायत रही है और अब भी रवायत जो है उसको बरकरार रखा जा रहा है। सबसे पहले तो आपने जिस तरह बाबर आजम की बात की, बाबर आजम नो डाउट मई 2021 से लगभग चले आ रहे थे नंबर 1 और उन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया। अगरचे पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी उस तरह अच्छी नहीं थी बड़ी टीमों के खिलाफ, जिसकी वजह से बाबर आजम को तनकीद का भी निशाना बनाया जाता रहा कि जी वो अपने सेल्फिश इनिंग्स खेलते हैं, अपनी पोजीशन बरकरार रखने के लिए खेलते हैं। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि इसी दौरान बेशक छोटी टीमों को हराया, पाकिस्तान ने उन्हीं के नंबर 1 होते हुए पाकिस्तान ने वनडे में भी नंबर 1 पोजीशन हासिल की थी। जो शुभमन गिल हैं वो पिछले 6-8 महीने से बड़ा टफ टाइम दे रहे थे, बहुत ही करीब जा रहे थे बाबर आजम के साथ, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे थे। इस वर्ल्ड कप में भी शुरू में डेंगू की वजह से उन्होंने कुछ मैचेस जो हैं वो मिस भी किए, लेकिन उसके बाद जिस तरह वो वापस आए और उन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया और जो थोड़ा सा, लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम अगले मैचेस में दोबारा परफॉर्म करें और अच्छा परफॉर्म करें, हम वर्ल्ड कप फाइनल भी खेलें और जीतें और दोबारा नंबर 1 पे आ जाएं। अच्छा, वापस आ जाएं लाहौर में, क्या चल रहा है? जो कल रात इंजमामुल हक का इस्तीफ़ा भी कबूल हो गया है, इंजमाम का जो बयान चला टीवी इंटरव्यू कैपिटल टॉक में, तो अभी पीसीबी में क्या चल रहा है? सुहेल, बात ये है कि हमारी अटेंशन जो है ना वो मैचेस और प्ले से हट के थोड़ी सी पीसीबी पे आ गई है, विच शुड नेवर बी द केस। व्हाई शुड इतनी खबरें, इतनी कंट्रोवर्सी बोर्ड से क्यों आती है? हुमा और मुबशर में ये बात आपसे पिछले हफ्ते भी हुई थी कि जिस तरह की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी पॉलिसी रखी हुई है, जिस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं, इस तरह की आनी नहीं चाहिए थी इस वर्ल्ड कप के दौरान, जबकि पाकिस्तान टीम मेगा इवेंट में खेल भी रही है और अब उसके सेमीफाइनल में पहुंचने के बड़े कभी इम्कानात पैदा हो चुके हुए हैं। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी उसी रवायत को जारी रखा हुआ है। 2-3 रोज पहले एक्सटेंशन के मामले के ऊपर कुछ देर पहले तफ्तीश की जाती है कि जी एक्सटेंशन नहीं मिली, ठीक 10 या 15 मिनट के बाद कह दिया जाता है कि जी हमें एक्सटेंशन मिल गई है, आगे हम काम जारी रखेंगे। इसी तरह इंजमामुल हक के साथ जो कंट्रोवर्सी हुई थी या जो उन्होंने इस्तीफा दिया था कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मामले के ऊपर, वो 30 अक्टूबर की बात है और उसी दौरान जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी प्रेस रिलीज जारी कर रहा था कि जी 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है जो फैक्ट फाइंडिंग करेगी, उसी दौरान इंजमामुल हक टीवी के ऊपर जाकर अपना जो मौक़िफ़ है वो पेश करते हैं। उसके बाद एक मरतबा फिर इंजमामुल हक ने अपना धड़ल्ले के साथ अपना एक मौका पेश किया, जो कुछ भी उनको सूरत हाल थी वो किया। गुज़िश्ता रोज जब कैपिटल टॉक में हामिद मीर साहब के साथ उन्होंने बात की, डेफिनेटली उन्होंने सच्चाई के ऊपर जो हकीकत थी वो बयान की थी और कुछ सख्त बातें भी की थी उन्होंने और तनकीद भी की थी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ के ऊपर। और लगता यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो कि इंजमामुल हक के मौक़िफ़ के ऊपर उनका ये कहना था कि जी हमने तो उनका इस्तीफ़ा इसलिए कबूल नहीं किया, वो एक बड़े खिलाड़ी हैं और इस्तीफा अभी तहकीकात जारी हैं और इंजमामुल हक ने खुद कहा था कि वो अगर इल्जामात से बरी हो जाते हैं तो वो अपना कंटिन्यू करेंगे। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद लगता है कि जो उन्होंने एक इंजमामुल हक ने इंटरव्यू में कुछ सख्त बातें की थी कि जी मैनेजमेंट कमेटी जो है वो अपनी एक्सटेंशन के लिए खुद को बचाने की कोशिश करती है और सारे का सारा बुरी परफॉर्मेंस का मलबा जो है वो कप्तान और चीफ सेलेक्टर के ऊपर डाल दिया था। तो लगता है इस तरह की जो बातें थी वो कुछ अच्छी नहीं लगी। और कुछ देर पहले जो क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा था कि इंजमामुल हक डेवलपमेंट में बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं, इंजमामुल हक हमारे बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं, ऐसा ही था। उसके बाद 3 घंटे बाद आप इस्तीफा कबूल कर लेते हैं उनका। जी जी बिल्कुल, क्योंकि आलिया रशीद साहिबा हमारे ही शो पे सुबह कह रही थी कि अभी तो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, कोई हमने इस्तीफा कबूल नहीं किया, और रात को फिर ऐसी खबर आ जाती है। या आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मतलब क्योंकि इंजमाम हैज़ बिन अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, बड़ा रिस्पेक्ट है उनका इन क्रिकेट लविंग सर्कल्स।
हमें इस बात की भी समझ नहीं आई, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी था, तो वो अपॉइंट ही क्यों हुए थे इस पोजीशन पे, या फिर उनको भी ऑल क्लियर जिसको कहते हैं कि सारी डिस्क्लेमर्स दे के आना चाहिए था कि भाई इन चीज़ों के साथ मैं इन्वॉल्व हूँ एंड येट आई कैन गिव माई सर्विसेज एज चीफ सेलेक्टर एज वेल। तो आपको लगता है ही डिडंट कम आउट क्लीन जब उनकी अपॉइंटमेंट हो भी रही थी? हुमा, इसमें कोई शक नहीं है कि इंज़मामुल हक एक बड़े खिलाड़ी हैं, 92 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के हीरो हैं, और उन्होंने जो टीम सेलेक्ट की थी 2017 में सरफराज अहमद विकेट कीपर की क़यादत में पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता, ये उनके पॉजिटिव है। एक बैट्समैन की हैसियत से 94 में कराची टेस्ट उन्होंने पाकिस्तान को 1 विकेट से जिताया और आखिरी विकेट पर मुश्ताक के साथ पार्टनरशिप की। ये और बहुत सारी चीजें उनके क्रेडिट पर मौजूद हैं जिससे आप इनकार नहीं कर सकते। बट तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि वो एक अच्छे क्रिकेटर थे, हैं और रहेंगे, बट बतौर एडमिनिस्ट्रेटर उनके बहुत ज्यादा लूप होल्स हैं जिससे आप बिल्कुल पहलू सही नहीं कर सकते। आपने बहुत अच्छी बात की कि जब क्रिकेट बोर्ड में आप आए थे तो आपको अपने ग्रे एरियाज को कवर करना चाहिए था, लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि क्रिकेट बोर्ड जब किसी को नौकरी देता है तो क्रिकेट बोर्ड को ये नहीं पता होता कि वो उससे काम क्या लेगा, और जो क्रिकेटर बोर्ड के अंदर काम करने जाता है उसको ये नहीं पता होता कि वो काम क्या करेगा। इंज़मामुल हक के हवाले से जो कुछ भी पेशरफ्त हुई है गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान, क्रिकेट बोर्ड का कैटेगोरिकली ये कहना है कि भाई जो कुछ हुआ सोशल मीडिया पर, मीडिया में खबरें आई, उसके बाद हमने इंज़मामुल हक के सामने ये सवाल रखा कि आप इन बातों के जवाब दे दीजिए कि आप प्लेयर कंपनी को ओन करते हैं। तो इंज़मामुल हक साहब के लिए एक 5 रुकनी कमेटी बनाई गई। होना तो ये चाहिए था कि इंज़मामुल हक साहब जो है उस सोशल मीडिया के वेरीफाई अकाउंट को जो है वो लीगल नोटिस देते हैं या उन अखबारात से सवाल करते हैं कि भाई मेरे बारे में आपने ये खबरें दी हैं, उनसे आप क्लीन चिट लेकर आते, बोर्ड को देते, बात खत्म हो जाती। लेकिन इंज़मामुल हक साहब ने इस्तीफा दिया और वो इस तमाम प्रोसेस से अलग हो गए। लेकिन इस दौरान इल्जामात जब लगे थे इल्जाम, तो वो उन्होंने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और कुछ दिनों बाद फिर एक्सेप्ट भी कर लिया। तो ये तो 2-3 साल का मामला था, ये जो कंपनी और शेयर होल्डर वाला मामला है। And lot of quarters से कि ये कोई इतनी कोई छुपी हुई बात भी नहीं थी, सबको पता ही था। मतलब फाइन शायद इन्होंने वो फुल डिस्क्लोजर जिसकी हम बात कर रहे हैं नहीं दिया होगा, बट दिस वाज नॉट अ बिग सीक्रेट आइदर। इतना हैरानकुन होके फिर इल्जामात को मुस्तरद कर देना। बात दरअसल ये है कि 6 साल पहले जब इंज़मामुल हक नजम अजीज सेठी की सरबराही में काम करने वाले क्रिकेट बोर्ड में बतौर चीफ सेलेक्टर आए थे, तब भी ये तैला रहमानी जो है, जो कि साया ग्रुप ओन करते हैं, वो इंज़मामुल हक के मैनेजर थे। तब भी ये बात हो रही थी कि मखसूस प्लेयर पाकिस्तान टीम में आते हैं। लेकिन ज़का अशरफ ने जो बात की है, उन्होंने बबांगे दाल ये बात की, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो वर्ल्ड कप 2023 की टीम सेलेक्ट हुई है, आई थिंक ये इंज़मामुल हक ने नहीं बल्कि तला रहमानी ने सेलेक्ट किया। इससे कोई बड़ी बात हो नहीं सकती। दूसरी बात, ये राइटिंग ऑन द वॉल चीज है। जो खिलाड़ी तला रहमानी की साया कंपनी के साथ एसोसिएट हैं, वही खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 2023 के स्क्वाड में मुंतखब हुए हैं। चले उनकी सलाहियत से मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन सिवाय आपके जो ऑफिस लेग ब्रेक गुगली बॉलर अबरार हैं, उनके अलावा जितने भी प्लेयर हैं वो सब तला रहमानी के साथ हैं। तो ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की पूरी टीम एक ही कंपनी के साथ इन्वॉल्व है और उस कंपनी के साथ इंज़मामुल हक का भी मुआहिदा है। क्रिकेट बोर्ड का ये सहका के लोग सवाल कर रहे हैं क्योंकि बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकता है फिर ये जी। हाँ, लेकिन सम रिस्पांसिबिलिटी नीड्स टू बी गिवन टू पीसीबी एज वेल। बेशक इंजमाम हो जो कि एक बहुत बड़ा नाम है, या किसी की भी अपॉइंटमेंट वो कर रहे हो, अपनी इन्वेस्टिगेशन पहले करनी चाहिए या बाद में, जब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाए। तो ये हमारे लिए ये जरा सोचना अजीब सा हमें लग रहा है कि इतने क्लूलेस थे वो कि उनको पता नहीं था कि ये अव्वल तो इनको ले रहे हैं, इनकी इन्वॉल्वमेंट एक और कंपनी के साथ है, फिर प्लेयर्स भी वही सिलेक्ट हो रहे हैं। ये इस तरह अपने हाथ नहीं झाड़ सकते इस चीज से कि जी हमें तो पता ही नहीं चला एंड वी वर कॉट ऑफ गार्ड। और या इसमें थोड़ा सा ऐड ये भी कर दें कि मोहम्मद रिजवान परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह, और वो इस वक्त क्रिकेट वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, हम उनका ज़्यादा जिक्र नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी मोहम्मद रिजवान का नाम भी सामने आना एज अ शेयर होल्डर, ये भी काफ़ी हैरान कौन था। फिर देखिए मुबश्शिर, बात बहुत क्लियर है, और वो बात क्लियर ये है कि जब खिलाड़ी और बोर्ड के दरमियान तनाज़ा पैदा हुआ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, तो क्रिकेट बोर्ड के लिए जो है वो ब्रिज का रोल प्ले किया खिलाड़ियों और क्रिकेट बोर्ड के दरमियान। और जो क्रिकेट बोर्ड का बड़ा सख्त किस्म का मौक़िफ़ है वो ये है कि जब पैसों के हवाले से लेन देन हो रही थी और खिलाड़ी कह रहे थे कि आईसीसी के रेवेन्यू से भी हमें पैसे मिलने चाहिए, तो इंज़मामुल हक ने क्रिकेट बोर्ड को इस बात के लिए कायल किया, खिलाड़ियों को इस बात के लिए कायल किया कि बीच का रास्ता निकालते हैं। क्रिकेट बोर्ड का कैटेगोरिकली मौक़िफ़ है कि इंज़मामुल हक 25 लाख रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से लेते हैं। उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सेफगार्ड करना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए,
आया कि वो खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि खिलाड़ियों को पैसा मिलना चाहिए, इससे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। और वो मसला जो कई महीनों के साथ लेतो लाल का शिकार था, वो सिर्फ एक मीटिंग में इंज़मामुल हक साहब ने जो है वो सेटल डाउन करा दिया। उसके बाद फिर ये सवाल उठा कि भाई इसमें तो इंज़मामुल हक साहब उसी कंपनी के साथ हैं जिसके साथ खिलाड़ी भी हैं, तो डेफिनेटली उस कंपनी को भी फायदा होगा। दूसरा सवाल जहां आप रिजवान की बात कर रहे हैं, देखिए रिजवान इस टीम के विकेट कीपर हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन इंज़मामुल हक चीफ सिलेक्टर है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। रिजवान के पास कोई ऐसा ओहदा नहीं है जिससे वो टीम में इन्फ्लुएंस करे अगर वो टीम के कप्तान होते। एक बात मैं आपको तय कर दूं कि अब रिजवान को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान नहीं बनाया जा सकता, इस बात के मंजर आम पर आने के बाद कि वो कंपनी जिसमें 25% के रिजवान जो है वो शेयर होल्डर हैं, अब उनको जिम्मेदारी तो नहीं मिल सकती। लेकिन आसान उर्दू में मैं आपको ये बात कर दूं कि 30 अक्टूबर को ये इस्तीफा सामने आया था और क्रिकेट बोर्ड ये चाहता था कि इंज़मामुल हक जैसे खिलाड़ी कदावर शख्सियत क्रिकेट बोर्ड के साथ रहें, लेकिन इंज़मामुल हक साहब ने जिस तरह गुज़िश्ता 2 रोज में अपना मौक़िफ़ क्रिकेट बोर्ड को पेश करने के बजाय टेलीविजन शोज में पेश करके अपने आप को क्लियर कराने की कोशिश की। उन्होंने, अगर आपको याद हो, ये तक कहा था इस्तीफा देने के वक्त कि मैं क्रिकेट बोर्ड की तहकीकाती कमेटी के सामने पेश नहीं होऊंगा और जब तहकीकात हो जाएंगी, अगर तहकीकात क्लियर हो जाएंगी तो मैं बोर्ड के साथ काम करूंगा, नहीं हो सकी तो ठीक है कोई बात नहीं। अब वो कह रहे हैं कि जी हमारी ईमेल का जवाब नहीं दे रहे, हमारे वकील का सवाल का जवाब नहीं दे रहे। तो क्रिकेट बोर्ड के साथ उनका मामला चल रहा था, जब वो बाजार में बात लेकर आए हैं तो फिर बाजार में ही तय होगी। सुहेल, आप भी इस पर अपना कमेंट दीजिएगा। और जो पीसीबी के मामला तो एक तरफ, इंज़मामुल हक जो ये डिसीजंस ले रहे हैं, पहले एक बात करते हैं, फिर अगले दिन कोई और बात, और फिर इंटरव्यू देने आ गए और फिर इंटरव्यू में भी ये कहा कि मेरी ईमेल्स का जवाब नहीं दिया जा रहा। तो इंज़माम खुद से गलतियां कर रहे हैं या उनके मुशीरान उनको गलत फैसले करने पर मजबूर कर रहे हैं? जी मुबशर, जो उन्होंने पहली मरतबा ये कहा था कि जी मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जो हमारी बात भी हुई, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग भी है, वो साया कॉर्पोरेशन जो है जिसमें प्लेयर मैनेजमेंट का काम करती है, उसमें इंज़मामुल हक का कोई नहीं है। उनसे काउंटर क्वेश्चन ही किया गया था कि बात तो यादू कंपनी की हो रही है, जिसकी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जो ई कॉमर्स कंपनी है, बात तो उसकी हो रही है, उसका पूछा नहीं गया। इंज़मामुल हक ने सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्डली कह दिया कि मेरा उस कंपनी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मैं सिर्फ उनके साथ उनका जिस तरह दूसरे प्लेयर्स उनके मैनेजमेंट के साथ आते हैं, मैं भी उनकी मैनेजमेंट के साथ आता हूँ। एक तो ये था, डेफिनेटली इंज़मामुल हक को जो इंक्वायरी कमेटी थी उसके अंदर फौरी तौर पे बुलाया भी जाना चाहिए था, उनका मौक़िफ़ लिया जाना चाहिए था। अगर आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि 6 महीने तक वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थे और उनको जाकर मीडिया के सामने जाकर बोलने नहीं चाहिए था और वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये मौक़िफ़ दुरुस्त है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी तो ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना बड़ा कॉरपोरेशन वाला अदारा, मल्टी कॉरपोरेशन कह लें, उसको कॉरपोरेट कल्चर वाला अदारा कह लें, क्या उनको इंज़मामुल हक के बारे में या उनकी कंपनी के बारे में या तलहा रहमानी के बारे में पहले कुछ नहीं था? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो आला ओहदेदारान हैं जो वहां पर बैठे रहते, काश तो कुछ देर पहले है, जो उन्हें बताया जाएगा वो वही फैसले करेंगे, जो उनको तनकीद करता है वो दूसरे अंदाज से लेते हैं, वो उसके मुखालिफ हो जाते हैं। ये उनका अपनी एक रवायत है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो फर्स्ट फ्लोर है वहां पर बैठे हुए जो इंटरनेशनल क्रिकेट के लोग हैं, जो सीईओ हैं, क्या उनको ये इल्म नहीं था कि ये साया कंपनी कौन है और इसके अंदर कौन सी कंपनी काम करती है? मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनकी तैनाती करने वालों से भी ये सवाल करना चाहिए कि आपने एक ऐसे शख्स को जानते बूझते हुए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस इससे पहले था, मैं दावे के साथ कहता हूं अगस्त से पहले का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारान को पता था कि साया कंपनी के साथ इंज़मामुल हक का क्या रिलेशन है, साया कंपनी की जो है उसके आगे कौन सी कंपनी है। यही बात हम कर रहे हैं कि इस वक्त इग्नोरेंस प्लीड करना कि जी हमको तो पता ही नहीं था या इस किस्म की, दैट डज नॉट, ये बात मानने के नहीं है काबिल, क्योंकि कैसे आपको नहीं पता था? एंड देन इग्नोरेंस जिसको कहते हैं ना इज नो एक्सक्यूज। क्यों नहीं पता था आपको? इतनी बड़े ओहदे पे आप किसी को लगा रहे हैं। एज ऑफ दिस मोमेंट याहिया, 2 बातें, हु इज आवर चीफ सेलेक्टर इस वक्त, क्योंकि इन्होंने तो इस्तीफा दे दिया है, बाकी टीम वर्ल्ड कप में गई हुई है, वर्ल्ड कप चल रहा है, मतलब वर्ल्ड कप चल रहा है, तो लिहाजा ये जरा बताएं कि इस वक्त है कौन। और दूसरा ये जो इनका ये कहना है, इन्होंने अपने इंटरव्यू में इंज़माम ने जब ये कहा कि साया को मैं मैनेज करता हूँ और साया मुझे मैनेज करता है, सॉरी मैंने उल्टा कह दिया, साया मुझे मैनेज करता है, तो इसकी जरा डिटेल बताएं, क्या मैनेज? जी, साया कॉर्पोरेशन क्या मैनेज करते हैं इसको, मतलब हाउ डज दैट गो? देखें, साया कॉर्पोरेशन जो है वो खिलाड़ियों के मुआहदे कराना, खिलाड़ियों के मामलात को लुक आफ्टर करना, और सेम एज इट इज वो इंज़मामुल हक की चीजों को भी मैनेज करते हैं। इंज़माम की अपॉइंटमेंट विद पीसीबी जब हुई होगी
तो साया ने बीच में रोल प्ले किया होगा? जस्ट आस्क। लेकिन बात दरअसल ये है कि बिल्कुल सोहेल इमरान की बात बिल्कुल बजा है, और आपको ये बात अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ज़का अशरफ तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हैं, वो अभी आए हैं और आप उनके ऊपर सारा मलबा नहीं रख सकते, लेकिन जो क्रिकेट बोर्ड में लोग काम कर रहे हैं उनके पास ये सारी मालूमात होंगी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि उस वक्त भी क्रिकेट बोर्ड के कुछ लोगों का मुझसे ये कहना है कि हमने उस वक्त भी ये सवाल उठाया था और उस वक्त भी ये बात जो है वो दबे लफ्जों हो रही थी, लेकिन इंतजामुल हक ने कहा नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑल इज वेल। लेकिन जब सोशल मीडिया ने और मीडिया ने सारा पिंडोरा बॉक्स खोला, उसके बाद कुछ अपने आप को डिफेंड करने की चीज रही नहीं। मैं छोटी सी एक और चीज ऐड कर दूं इसके अंदर। कुछ दिन पहले मोइन खान से ये राय ली गई थी या बात हुई कि जी आप जो है वो क्रिकेट बोर्ड में आ जाएं, तो उन्होंने कहा नहीं यार मेरा बेटा क्रिकेट खेल रहा है, मैं नहीं आ सकता, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। कल हामिद मीर साहब ने भी ये सवाल किया इंतजामुल हक से कि भाई ये सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये है कि आपको नहीं आना चाहिए था बतौर चीफ सेलेक्टर क्रिकेट बोर्ड में, क्योंकि आपके भतीजे इमामुल हक साहब खेल रहे हैं और ये वर्ल्ड कप ने बहुत सारी चीजों को आया कर दिया है कि इमामुल हक को खिलाने के चक्कर में आपने जो है वो ज्यादती की फखर जमान के साथ, और फखर जमान ने और जब इमाम ड्रॉप हुए तो सबके सामने है, पूरी दुनिया ने देखा। और इमामुल हक जब ड्रॉप हुए, और चीज मैं ऐड कर दूं आपको, इमामुल हक 2017 में डेब्यू करते हैं, 6 साल से वो पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहे हैं और हमने नुकसान क्या किया। अहमद शहजाद पाकिस्तान टीम के साथ इस वक्त नहीं है, पाकिस्तान टीम में समी असलम क्रिकेट से उन्होंने किनारा कशी इख्तियार कर ली, अमेरिका चले गए वो, शान मसूद बाहर हो गए, उसके अलावा जो है दिल का अर्जा हो गया आबिद अली को। आप इस तरह की जब मामला होंगे तो आप कैसे चलेंगे? ये जो सिलेक्शन का काम है ये तो शफाफियत का काम है। आप जो इस वक्त पूछ रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन के मामला, तौसीफ अहमद को क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि जी इंतजामुल हक के बगैर इस वक्त मामला देख रहे हैं, वजाहतुल्लाह वासी जो है वो इस वक्त इनके बगैर मामला देख रहे हैं। इंतजामुल हक एक लाइन में चलने वाले बंदे हैं, जिस तरह चोटियां सीधी लाइन में चलती है ना। जब 6 साल पहले वो चीफ सेलेक्टर थे यही तौसीफ अहमद थे, यही वजाहतुल्लाह वासी थे और उसके साथ यही वसीम हैदर थे। अब इससे ज्यादा क्रिकेट बोर्ड उनको क्या स्पेस देगा कि सीनियर सिलेक्शन कमेटी भी उनको दे दी, जूनियर सिलेक्शन कमेटी भी उनको दे दी। इंतजामुल हक ने कहा कि जो खिलाड़ी अच्छा याहिया थोड़ा सा लीग में इस जाएंगे, पर आप अपना इनपुट दीजिएगा। सिलेक्शन कमेटी जो होती है उसका कितना रोल होता है? क्या ऑल इन ऑल आखिरी फैसला चीफ सेलेक्टर का होता है या सिलेक्शन कमेटी भी अपना इनपुट दे सकती है? देखिए मुबशिर, होना तो यही चाहिए कि चीफ सेलेक्टर जो है उसको पावरफुल होना चाहिए। और इंतजामुल हक ने कल हामिद मीर के साथ गुफ्तगू करते हुए इस बात को भी एडमिट किया जिस ईमेल को बुनियाद बनाया जा रहा है कि जी उसकी टाइमिंग गलत थी, और उन्होंने ये कहा दिया उस ईमेल में कि इंतजामुल हक को बाबर आजम को फ्री हैंड दिया गया है, तो ये टाइमिंग गलत थी और ये तासुर देने की कोशिश की गई है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टीम नहीं है, ये इंतजामुल हक और बाबर आजम की टीम है। इंतजामुल हक खुद ये बात एडमिट कर रहे हैं कि जिसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि क्रिकेट बोर्ड ने हमें फ्री हैंड दिया, किसी चीज में रोक टोक नहीं की। आप मुझे ये बताइए कि क्या एशिया कप के बाद, टबैकल के बाद वर्ल्ड कप में टीम में तब्दीलियां नहीं होनी चाहिए थी? क्या शहजाद को बाहर नहीं होना चाहिए था? क्या बाकी लड़कों को टीम से बाहर नहीं होना चाहिए था? इंतजामुल हक अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने कहा एशिया कप में जो भारत से 228 रन की शिकस्त थी उसके बाद भी सब अच्छा है कि रिपोर्ट देते रहे। जी बिल्कुल, यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। तो ऐसे तो नहीं चल सकता मुबशिर कि चट भी मेरी और पट भी मेरी, और इससे ज्यादा क्रिकेट बोर्ड इंतजाम को क्या स्पेस देगा कि मर्जी की तनख्वाह। उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे निकालेंगे तो 6 महीने की तनख्वाह देंगे जो 1.5 करोड़ रुपए बनती है। उन्होंने जनाब ये कहा कि जी मैं पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल करूंगा, उनको इंडिया भी भेज दिया गया। या खिलाड़ियों के वीजे नहीं लग रहे, या साफियों के वीजे नहीं लग रहे, क्रिकेट बोर्ड ने उनको इंडिया भी भेज दिया। वहां भी तनाजा हुआ कि टीम मैनेजमेंट ने कहा कि हमारे काम में मुदाखलत कर रहे हैं। तो कंट्रोवर्सी इंतजामुल हक के साथ है। आई थिंक मेरा ख्याल है कि बेहतर हो गया पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि इंतजामुल हक ऐसा होना नहीं चाहिए था। या थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। सोहेल इमरान बहुत बहुत शुक्रिया। और अफसोस की बात यह है कि 2 दिन बाद मैच है और हमारी ये परेशानियां, पीसीबी के मसले मसाइल, इंतजामुल हक के इस्तीफे का मामला, हम टीम की क्रिकेट की बात ही नहीं कर रहे, हम इसकी बात। अच्छा, और मजे की बात है ये होता रहता है ना, और हम भी बड़े ढीठ लोग हैं, हम यूज्ड टू नहीं होते बिकॉज हमारी कंट्रोवर्सीज, तो कोई चीज़ हमारी कंट्रोवर्सी के बगैर नहीं होती।